हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। सो स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग। और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से, लगभग एक महीना हो चुका है, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव ऑन यूट्यूब। अब क्या अपडेट है, क्या कारण थे, आज के व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करूंगी मैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली एक लाइफ अपडेट समझ लीजिए आप। क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह देती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो बस यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो जी बताते हैं आपको सारी बातें वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है। तो लास्ट व्लॉग जो आपने मेरा देखा था वो था मेरा गोवा वाला व्लॉग कि हम गोवा जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद में मैंने व्लॉग्स बनाए बहुत सारे बिकॉज पूरी गोवा ट्रिप थी, सब कुछ था। बट मुझे एडिट करके अपलोड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं गोवा की ट्रिप से जब वापस आऊंगी तब से मैं सारे गोवा व्लॉग्स डालूंगी। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए थे गोवा के एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं ये देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उन व्लॉग्स को। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ और है। सो जी हम गए थे गोवा अराउंड 22 अप्रैल को अंकित का बर्थडे था और 23 को हम गोवा के लिए रवाना हो गए थे। एंड काफ़ी लंबी ट्रिप थी हमारी। सो अराउंड 7-8 दिन गोवा, उसके बाद में मुंबई टूर किया था 2 दिन, वो सब करके। एंड 2 मई को हम रवाना हुए थे मुंबई से। और ये सारी चीज़ें जो भी अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैं पहले ही बता रही हूँ आज के व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो, आप इनएक्टिव हो गए ना। इसमें भी ना 2 तरह के कमेंट्स थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ कंसर्निंग थे। काफ़ी लोगों को ऐसे था कि आप ठीक हो ना, भव्या ठीक है ना, क्या बात हो गई, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं एंड ऑल। और कुछ थोड़े से टॉन्ट वाले मैसेजेस भी थे कि आप तो एक्टिव रहते ही नहीं हो, आपने तो प्रोफेशनल नहीं है। बट आई टेक इट पॉजिटिवली कि चलो ठीक है, आप एटलीस्ट मेरा चैनल देखते हो। तो पहले जैसे मैंने कह दिया है सभी को फिर से सॉरी, बट कुछ बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न आ गए थे जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो यस, मैं सेम डे शूट कर रही हूँ और ये व्लॉग आज शाम में ही आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो गोवा से रिटर्न हम मुंबई आ गए, मुंबई घूमे और मुंबई को 2 मई को मेरी टिकट थी जयपुर के लिए। हम जयपुर आ गए 3 मई को। और फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा सा काकीसा के घर पे चलते हैं। मेरे काकीसा सबसे छोटे वाले काकीसा रहते हैं जयपुर में, तो हमने सोचा उनसे मिलके थोड़ी सी देर रुक के और फिर हम चलेंगे। सो दोपहर में हम उनके यहाँ रुक गए थे, रेस्ट कर ली थी और शाम को हम रवाना हो गए थे कोटपुतली के लिए, जो कि है मेरा ससुराल। 3 मई मैं पहुंची हूँ यहाँ पे और 4 और 5 2 दिन निकले हैं। 6 मई को मुझे मॉर्निंग में बड़े पापा का फ़ोन आया था। तो आप लोग जो मेरे पुराने व्लॉग्स से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। तो मेरी दादी सा काफ़ी एजड हैं, शी वॉज अराउंड 95 समथिंग। तो वो एक्सपायर हो गए, मेरी दादी सा स्वर्ग सिधार गए। तो वो खबर मुझे मिली थी 6 मई को। एंड ऑब्वियसली चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं आपको। ओवरऑल हमें फैमिली में पता था कि वो कुछ टाइम ही है और, बिकॉज उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 95 आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है। प्लस काफ़ी टाइम से वो बेड पे ही थे और लास्ट कुछ टाइम से उन्होंने प्रॉपर वो खा भी नहीं रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें मैं भी मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल उसमें नहीं जाना चाहूँगी, आई होप आप समझेंगे। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कभी कभी आपको जो इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं ना, जो आपको गट फीलिंग होती है, उसको फॉलो करो। 3 तारीख को जब हम जयपुर पहुंचे तो प्लान हमारा एक्चुअली यही था कि हम सीधा कोटपुतली रवाना हो जाएंगे। बट पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि नहीं, भाभू से मिलते हुए चलते हैं। मैं अपने दादी साहब को भाभू कहती हूँ। तो हमने सोचा नहीं, थोड़ी देर भाभू से मिलके फिर चलते हैं, क्योंकि तबीयत खराब ही चल रही है उनकी, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये रहेगा कि मैं मिल के गई। एंड थैंकफुली बहुत अच्छा हुआ कि मैं उनसे मिल ली। एक ये कहते हैं ना कि आखिरी दर्शन उनके होने लिखे थे, इसलिए मैं मिल के गई। बट उनकी सिचुएशन देख के हमें थोड़ा बहुत आइडिया उस टाइम पे भी लग गया था कि मे बी 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम। तो ये चीज़ें हैं बिकॉज उन्होंने रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, बात करना सब छोड़ दिया था, जबकि कुछ टाइम पहले तक वो आराम से बात करते थे। बट ये एक फेज़ है ओल्ड एज का।
सो उनसे मिलके हम गए थे। 6 को पापा का फ़ोन आ गया था। मैं सारी बातें आपसे शॉर्ट में शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में। तो सारे लोग आए, सब अलग अलग जगह थे। काकोसा जो मेरे जोधपुर वाले काकोसा, उनकी दिल्ली पोस्टिंग है, वो दिल्ली थे। मेरे घर वाले सब मुंबई, राहुल जो मेरे काकोसा का बेटा है वो पुणे, हम आ गए थे तो हम कोटपुतली थे, बाकी लोग मोस्टली सब जयपुर में ही थे। तो सभी को इन्फॉर्म किया गया और 6 को ही मैं शाम को यहाँ से चली गई थी, जयपुर पहुँच गई थी। नाउ हमें सिर्फ वेट करना पड़ा था मुंबई वालों के लिए, बिकॉज उनकी जो फ़्लाइट थी वो रात की मिली थी उन्हें, क्योंकि 6 को दोपहर में उन्हें पता चला, तो रात की उन्होंने फ़्लाइट की थी। सो उनका वेट किया और उसके बाद हम गांव चले गए। जो प्रोसेस होता है वो पूरी चीज़ें हुई। और वैसे एक चीज़ है कि भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं दादी सा। उन्होंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा। उन्होंने इवन अपने सारे पोतों की बहुओं को भी देख लिया, चेहरे देख लिए उनके। हालांकि राहुल की वेडिंग अभी बाकी है, बट इंगेजमेंट हो गई, तो वो तीनों पोतों की बहुओं का भी मुंह देख लिया। और बाकी पड़ पोते देख के गए हैं, वो पड़ पोती, पड़ दोएते, पड़ दोएती, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। और शी वॉज़ वेरी स्वीट, बहुत प्यारे थे। बहुत कम मैं उनको अपने व्लॉग्स में दिखा पाई, बिकॉज़ अब जब मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट हुई थी तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी थी। एज आई सेड, वो बेड पे ही हैं, वो चल फिर नहीं सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि उनकी मेमोरी जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया था हमें। कभी पहचान लेते थे, कभी नहीं पहचान लेते थे, कभी बात करते थे, कभी नहीं करते थे। तो एज के साथ आई थिंक ये होता है, मतलब 95 इज़ अ बिग थिंग। आई डोंट नो हमारी जो जनरेशन है 60-70 तक भी पहुंच पाएंगे तो बड़ी बात होगी। सो 95 साल बहुत बड़ी बात होती है। और बाबू ने बहुत अच्छे से अपना पूरा जीवन, लाइक सीरियसली बहुत हैप्पीली, बहुत सुखी जीवन जिया है। तो उसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा इसको सैड नहीं बनाना चाहूँगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि वो स्वर्ग में हैं आज और उन्हें मुक्ति मिली है, और वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं, अच्छे हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, बुरा लगता है क्योंकि घर में सबसे बड़े थे वो, और एक होता है ना कि बड़े चाहे बैठे ही हों पर ऐसा लगता है कि हाँ वो बैठे हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। तो उनकी कमी हमेशा खलेगी, सभी को खलेगी हमारे घर में। बट यस, वो बहुत तकलीफ़ पा रहे थे। तो आई थिंक एक तरीके से उन्हें मुक्ति मिली है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊंगी, अभी बात नहीं करूंगी। यस, उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज मैं उस टाइम पे कोई ब्लॉग नहीं करना चाहती थी। मैं इसको थोड़ा सा पर्सनल मानती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जब किसी के घर में डेथ हो तो आप इस तरीके से उसको कैमरा लेके और ये चीज़ें करो। ये मेरी पर्सनल थॉट है, सबकी अलग होती है। चलिए, इससे ज़्यादा तो मैं आई डोंट नो, कभी भाभू की मेमोरीज़ मैं आगे भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। बट मुझे खुशी है कि मैं जस्ट 2 दिन पहले ही उनसे मिली, उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने भव्या के सर पे अपना हाथ रखा था। तो वो लास्ट मेमोरीज़ हैं भाभू की, जो मैं हमेशा ट्रेजर करूँगी। और या ठीक है, अभी इतना ही कहूँगी मैं। और 7th को फिर उनका दाग संस्कार हुआ था, जिसमें हम सब गए थे। और उसके बाद में मैं 8th को वापस आ गई थी यहाँ पर। 15 डेज़ रुकने का प्लान मेरा नहीं था, बाकी सारी की सारी फैमिली वहाँ पे रुकी थी दिनों तक। लेकिन क्योंकि भव्या छोटी और गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू है, तो बच्ची परेशान हो जाती, इसलिए मेरा डिसीजन ये था। इनफैक्ट सभी फैमिली वालों ने ये कहा था कि आप अभी आ गए हो दाग संस्कार पे और अब आप वापस दिनों पे आ जाना। तो मैंने वैसे ही सोचा था। सो कोटपुतली जब मैं वापस आई तब भी काफ़ी मैसेजेस मैंने देखे, पेंडिंग मैसेजेस थे, यूट्यूब पे कमेंट्स थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो एंड ऑल। जहाँ आपने अपना कोई फैमिली मेम्बर खोया है, घर में डेथ हुई है और आप कैमरा उठा के घूम रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। आज डेट है 23, यस 23 तारीख आज हो चुकी है। 17 तारीख को भाभू के दिन थे जिसमें मैं गई थी, और उसके बाद में 3-4 दिन मैं रुकी थी। तो 17 और 18 मैं रुकी थी गाँव में। वहाँ पे भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हुई थी। हवन हुआ था, पूजा हुई थी, हर चीज़ हुई थी। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, और कितने लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बट स्टिल मन कर रहा है बात करने का तो मैं कर रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी रस्में हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। मारवाड़ में, हमारे यहाँ भी चलती हैं, आप लोगों में से भी कई जगह चल रही होगी, आपके गांव में कई जगह अभी ख़त्म भी हो गया होगा ये सिस्टम। सो जब किसी की डेथ होती है घर में, तो हमारे यहाँ पे मोसर किया जाता था पहले, कि पूरा गाँव जीमता था, मतलब प्रॉपर जैसे
जीमते हैं, पूरा खाना प्रॉपर खाना बनता था, सारे गांव वाले आते थे जीमने के लिए। तो एक वो रिचुअल था जो फॉलो होता था, अब तक दादोसा के टाइम पे भी हुआ था और बाकी भी जैसे अब तक फॉलो हो रहा था। उसके अलावा एक रिचुअल और होता है जिसमें जब डेथ होती है तो सगों के यहाँ से, सगे संबंधी जो होते हैं उनके यहाँ से लुगड़ियाँ मंगाई जाती हैं, बेस भी आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पहली बार काम पड़ा ऐसी कोई सिचुएशन में। मैंने मेरी नानी सा को नहीं देखा है, मेरी मम्मी की शादी के 9 मंथ्स बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। मेरे नानो सा भी काफ़ी छोटी थी मैं, तभी वो एक्सपायर हो गए थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कम यादें हैं नानो सा के साथ भी। दादोसा मैं आई थिंक 2012 में दादोसा एक्सपायर हुए थे। उस टाइम पे मैं नहीं आ पाई थी बिकॉज मेरा MBA का एनरोलमेंट हुआ था जस्ट तभी, तो मुझे नहीं बताया गया था। तो वो चीज़ है। और फर्स्ट टाइम अभी ऐसा हुआ कि दादीसा के टाइम पे मैं गई तो मैंने सारा प्रोसेस देखा और जाना। तो वो लुगड़ियों वाला सिस्टम, वो बेस वाला सिस्टम भी चलते आ रहा था काफ़ी जगह। अब की बार मेरी फैमिली ने वो सिस्टम बंद किया है और आई एम हैप्पी कि ये चीज़ बंद की है क्योंकि मैं इसके सपोर्ट में शुरू से ही नहीं हूँ। जब भी मैं सुनती थी कि आपके घर में डेथ हो रही है, आपके घर में कोई सैड मोमेंट है और आप कपड़े जिमाना और गांव को जिमाना, बेस मंगाना सगे संबंधियों से, तो थोड़ा सा मेरे फैमिली वालों ने इस बार वो कैंसिल कर दिया है। आप लोगों के यहाँ क्या सिस्टम है वो बताना। सो अब की बार ना तो मौसर हुआ, यस ब्राह्मण जी में घर के जो भी लोग आए हुए थे, दिनों पे जितनी भी रिश्तेदारी आई थी सबका जीवन था, बट वो जो प्रॉपर पूरा गांव जिमाना है वो नहीं हुआ था अब की बार। उसके अलावा कहीं से भी किसी भी रिश्तेदारी से लुगड़ियां, बेस ये सब नहीं मंगवाए गए थे। जो भी देना था भाण बेटियों को वो यहाँ से दिया गया, बट किसी भी सगे संबंधी को ये नहीं कहा गया कि आप अपने यहाँ से बेस भेजो या लुगड़ियां भेजो। तो ये सिस्टम बंद हुआ। ये छोटी सी चीज थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यस, आप दान पुण्य कीजिए, भाबू के नाम पे जो पॉसिबल हो पाएगा वो सारी चीजें करेंगे मेरे घर वाले। और पंडितों को दीजिए, ब्राह्मणों को दीजिए, गरीब में दान कीजिए, कोई उनके नाम से आप बहुत कुछ कर सकते हो करने को चाहो तो। गर्मी का मौसम है, आप प्याऊ खुलवाइए उनके नाम से। सर्दियों में आप गर्म चीजें जो हैं, गर्म ब्लैंकेट्स हो गई, कपड़े हो गए, वो दान कीजिए गरीबों में। तो हजारों चीजें हैं ऐसी करने के लिए, तो वो चीजें फॉलो कीजिए। आई थिंक उससे उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो ये सिर्फ मेरे मन की एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई समहाउ। मतलब वहाँ पे भी मैंने सोचा था दिन हो जाएंगे, उसके बाद में मैं अगले दिन बनाऊंगी, पर मुझसे सिलसिला में मेरे गांव में बिल्कुल भी कैमरा उठाया ही नहीं गया, बिल्कुल मन नहीं किया मेरा, तो मैंने नहीं बनाया। और इस तरीके से गैप बढ़ता गया, ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया है। अब मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज ब्लॉगिंग मेरा करियर भी है तो मैं इसे बंद नहीं होने दे सकती हूँ और मैं आप सभी लोगों से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए इस ब्रेक के बाद में, इतने दिनों के बाद में मैंने वापस स्टार्ट किया है। बट येस, अब मैं रेगुलर रहूँगी और सारी व्लॉग्स जो पुराने वाले हैं वो आपसे शेयर करूँगी। एंड आई जस्ट होप ये जो ब्रेक मैंने लिया था उसका रीज़न आप समझे होंगे। एंड आप इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा आगे भी मेरे चैनल को, जितना प्यार आप अभी तक देते आए हैं। मुझे अच्छा लगा काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कंसर्न देख के कि अभी भी लोग जुड़े हुए हैं इतने गैप के बाद में भी। एंड आई प्रॉमिस कि आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे वीडियोस रेगुलर डालूं, गैप ना आने दूं। बट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, फैमिली प्रायोरिटी है, फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो परिवार में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डेफिनेटली मन नहीं करता है बनाने का व्लॉग। तो ये चीज़ थी, ये अपडेट थी। उसके बाद में मैं जयपुर रुकी थी 3-4 दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से, जो कि मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी। कुछ मेजर होने वाला है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। उसके अलावा फिर वो काजल टीकी की रस्म होती है तो मैं जयपुर से ही करके आई काकीसा के यहाँ पे। अभी भी सब लोग रुके हुए हैं, मम्मी भी यहीं पे हैं और मम्मी डैडी अंकित, रिंकू, काकोसा, काकीसा सब हैं। मैंने किसी को भी शूट नहीं किया, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एज आई सेड मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करूं। और कल हो चुके थे 15 दिन, तो होम भी करवाया गया था घर पे। तो वो होम अटेंड करके, पूजा अटेंड करके उसके बाद में हम यहाँ पे आए थे ससुराल में। और अब यहीं हूँ मैं, अब यहीं से व्लॉग्स आएंगे जो पुराने हैं। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के भी व्लॉग्स मैं डालूंगी, बट जो पहले की गोवा सीरीज़ बची हुई है अब तक वो काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा अदरवाइज़, तो वो मैं एडिट करके और अपलोड करती जाऊँगी। एंड प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत से वो व्लॉग्स बनाए हैं। घूमना, व्लॉग बनाना, बेबी संभालना एक साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट पूरी कोशिश की है कि
आप लोगों को वो व्लॉग्स एंटरटेनिंग लगे, अच्छे लगें और जो गोवा घूमने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल भी हो। तो डेफिनेटली वो व्लॉग्स देखिएगा और आगे किस तरीके के व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा। मेरे ससुराल के व्लॉग्स भी आएंगे आगे। एंड बस आई डोंट नो अबाउट, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, बस मन किया आज ऐसे ही कि कैमरा उठाऊँ और आप लोगों से बात करूँ, तो मैंने ये बातें शेयर कर ली। ठीक है, आई थिंक यही है, बस इतना ही कहना चाहूँगी अभी। कल से बाकी के व्लॉग्स आएंगे मेरे। कोई और रिक्वेस्ट हो, आपकी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के साथ मैं मिलने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी लाइफ से जुड़ी हुई। तो उसका भी वेट करते हैं थोड़ा सा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आगे भी मेरे चैनल से, मेरी लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये चीज़ें थी। ऑन दैट नोट आई थिंक मैं ये वाला ब्लॉग आज एंड करती हूँ। आई थिंक मेजर जो भी बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। ऐसे तो पिछले 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ थी। सो चलिए, मैं मिलूंगी कल आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जाते जाते कि प्लीज़ जितने भी अपने परिवार वाले हैं, अपने लव्ड वंस हैं, उनके साथ रहिए, उनके साथ प्यार से बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपका उनके साथ लास्ट बार मिलना हो। तो चलिए ठीक है, बाय।